हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वान डे ग्राफ जनरेटर। वान डे ग्राफ जनरेटर ये एक ऐसा जनरेटर होता है जो किसी चीज को जनरेट तो नहीं करता लेकिन वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, वोल्टेज को प्रवर्धित करता है। इस इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के द्वारा हम लगभग 10,000 वोल्ट को 1,00,000 वोल्ट में बदल सकते हैं, इसलिए हम इसे वोल्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं। इसको सबसे पहले डिजाइन किया था रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ ने 1931 में। कुछ वर्ष पहले कानपुर ITS ने भी इस जनरेटर को डिजाइन किया है जो लगभग 2 MeV इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके कार्य करने का सिद्धांत 2 बातों पर आधारित होता है। नंबर फर्स्ट, अगर हम कोई नुकीला चालक लेके चले, एक ऐसा चालक लेके चले जिसके सिरे नुकीले हो, पॉइंटेड हो, लाइक द कॉब, कंघे की तरह, और इस तरह का चालक अगर बहुत अधिक आवेशित हो, हाईली चार्ज्ड हो, तो उसका जो आवेश होता है वो चिनगारी के रूप में उत्सर्जित होता है। तो पहला तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है इसके कार्य करने का। इस नुकीला चालक अधिक आवेशित होने पर आवेश को चिनगारी के रूप में उत्सर्जित करता है। पॉइंट को ध्यान रखने वाली बात है। हमारा सेकंड पॉइंट इसका ये है सिद्धांत का कि अगर कोई खोखला गोला लेके चले धातु का बना हुआ और उसको आवेश दे तो आवेश उसके आउटर सरफेस पर डिपॉजिट होता है। खोखले गोले को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। तो इन 2 बातों से हमारा जनरेटर की डिजाइन की गई है। अब नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी रचना और इसके वर्किंग के बारे में देखेंगे। इसकी रचना यहां पे वैसे लिखी हुई है। उस लिखे हुए पॉइंट्स को पढ़ने से पहले हम इसकी फिगर पर नजर डालते हैं। आप जरा फिगर को देखिएगा। आप इसमें A और B देख रहे हैं। A और B ये हमारे पिलर्स है, स्तंभ है, इंसुलेटिंग पदार्थ के बने हुए जो किसी इंसुलेटिंग बेस पर सीधे वर्टिकल पोजीशन में खड़े हुए हैं। इन पिलर्स पर इसके टॉप पर एक धात्विक, ये ब्लैक आप जो ये लेयर देख रहे हो ये धात्विक गोला है, मेटेलिक स्फीयर है, हॉलो है, खोखला गोला। तो हमारे जो पिलर्स है इस खोखले गोले को साधे हुए हैं। इस पिलर्स के बीच में आप यहाँ पे P1 और P2 देख रहे हो, पॉइंट्स P1 और P2। ये हमारी 2 पुलीज है, पुली, एक पुली P1 है, दूसरी पुली P2 है। एक पुली पर हम एक ये लाइन से देख रहे हैं, ये हमारी रबर बेल्ट है। ये रबर बेल्ट जो पुली पर रोटेट होती है, घूमती है विद हेल्प ऑफ ए मोटर। इस पुली का हमने P1 का जो संबंध है वो हमें इलेक्ट्रिक मोटर MC किया हुआ। ये विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर इस पुली को रोटेट करेगी और पुली के रोटेट होने से जो हमारी रबर बेल्ट है वो इन दोनों पुलिस की सहायता से घूमेगी। इसी के भीतर, दोनों प्लस के भीतर हम C1 देख रहे हैं, C2 देख रहे हैं। ये हमारे धात्विक कंघे हैं, मेटेलिक कॉम्ब्स हैं, धातु के बने हुए हैं, कॉम्ब की डिजाइन के हैं। जो हमारा C1 है इसे हम स्प्रेयर कॉम्ब कहते हैं। क्यों स्प्रेयर कॉम्ब बोलेंगे तो इसको अभी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे बाद में। C2 जो है इसे कलेक्टर कॉम्ब कहा जाता है, कलेक्टर। यहां हमने एक DC सोर्स लगा रखा है जो बहुत अधिक वोल्टेज को, लगभग 10,000 वोल्ट को प्रोड्यूस करता है और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है मेटेलिक कॉम्ब C1 से। इस फिगर की सभी पॉइंट्स को भी यहाँ पे लिखा हुआ है। S हमारा धातु का एक खोखला गोला है,
ये एस हमारे धातु का खोखला गोला हो गया। ए और बी हमारे अचालक स्तंभ हो गए, ए और बी, जो खोखले गोले को साधे हुए हैं। और ये दोनों स्तंभ इस अचालक आधार पर सीधे सीधे खड़े हुए हैं। आर हमारी एक रबर बेल्ट है, P1 P2 ये पुली हो गई। रबर बेल्ट इन्हीं पुलिस पर होकर के रिवॉल्व होती है, घूमती है। डीसी हमारा वो विद्युत स्रोत हो गया जो 10,000 वोल्ट को जनरेट करता है और जो बैटरी कॉप C1 से जुड़ा हुआ है। C1 अभी आपको बताया ये स्प्रेयर कॉप कहलाता है, C2 हमारा कलेक्टर कॉप कहलाता है। ये दोनों धातु के बने हुए हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी रचना है। अगर इसकी वर्किंग देखें तो बहुत सिंपल है। हमारा जो डीसी स्रोत है इसका जो हाई पोटेंशियल होगा जो लगभग 10,000 वोल्ट है, इस वोल्टेज से हमारा जो ये स्प्रेयर कॉप है बहुत अधिक आवेशित हो जाएगा और इस अधिक आवेशित हो जाने से ये अपने आवेश को चिनगारी के रूप में उत्सर्जित करेगा। बिस C1 पर हमारा एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक स्पार्क का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा एक धारा के रूप में, एक स्ट्रीम के रूप में रबर बेल्ट पर चलता हुआ इसकी सहायता से ऊपर को मूव करेगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉप C1? C1 का क्या काम होता है? ये अधिक आवेशित हो जाने पर चार्ज को चिनगारी के रूप में प्रोड्यूस करेगा और चिनगारी का जो आवेश है वो रबर बेल्ट में फैलेगा। तो फैलने की वजह से बोलते हैं स्प्रेयर कॉप, चार्ज को स्प्रे करता है। तो जब ये आवेश ऊपर को जब मूव करेगा, गति करेगा और जब कॉप C2 के पास पहुंचेगा तो कॉप C2 उस आवेश को रेगुलर वे में नियमित रूप से कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा। इसलिए C2 को बोलते हैं कलेक्टर कॉप, इकट्ठा करने वाला कॉप है। और जो चार्ज से कलेक्ट किया, जो आवेश उसने इकट्ठा किया, वो आवेश अभी C2 किससे जुड़ा हुआ है? इस गोले से, खोखले गोले से जुड़ा हुआ है। तो इस कलेक्टेड चार्ज को जो कॉप C2 ने कलेक्ट किया है वो आवेश इस खोखले गोले के सरफेस पर, बाहरी सरफेस पर समान रूप से फैलता जाएगा। C1 से चार्ज का रेगुलर वे में एक धारा के रूप में, स्ट्रीम के रूप में ऊपर आना, कॉप C2 के द्वारा उस आवेश को कलेक्ट करना और इस गोले के सरफेस पर समान रूप से फैलाना, यही क्रम चलता रहता है। और इस क्रिया में आवेश जब गोले S के सरफेस पर बहुत अधिक डिपॉजिट होता जाएगा तो उस आवेश के अनुपात में उसका जो पोटेंशियल होगा, उसका जो विभव होगा वो भी बढ़ता जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि ये आवेश वोल्टेज को लगभग, उसके विभव को लगभग 1 लाख वोल्ट कर देता है। इतनी वोल्टेज कर देता है। तो देखो वोल्टेज एम्पलीफाई हो गई, जो 10,000 वोल्ट थी वो लाख वोल्टेज में बदल गई। देयरफॉर हमारा जो एपरेटस हो गया ये वोल्टेज एम्पलीफायर हो गया, वोल्टेज को प्रवर्धित करने वाला हो गया, वोल्टेज को बढ़ाने वाला हो गया। इस अधिक वोल्टेज की जो एनर्जी होगी उस एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं आवश्यक कणों को एक्सेलरेट करने में और एक काइनेटिक एनर्जी देने में। तो इट इज इंपॉर्टेंट एपरेटस फॉर प्रोड्यूसिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अधिक ऊर्जा को उत्पन्न करने में इस जनरेटर का यूज किया जाता है, वोल्टेज को प्रवर्धित करना और अधिक वोल्टेज से अधिक ऊर्जा प्राप्त करना। तो ये था हमारा बैंड ग्राफ जनरेटर।
इसका मतलब इसका जो सिद्धांत है वो भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। कभी कभी सिर्फ आपको इस बेंडिंग ग्राफ जनरेटर का कॉन्सेप्ट पूछते हैं, सिद्धांत पूछते हैं, इसकी वर्किंग की बात नहीं पूछी जाती। कभी कभी एक नंबर में ये पूछते हैं कि हमारा जो बेंडिंग ग्राफ जनरेटर है वो किन बातों पर आधारित है, उसका सिद्धांत लिखिए। और कभी कभी कंप्लीट क्वेश्चन, सिद्धांत भी लिखना है, कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है, वर्किंग भी लिखनी है। तो सिंपल है। बस यहाँ पर हमारी जो क्लासेस चल रही है इससे एक फायदा ये है कि हमारा जो भी टॉपिक्स है एक थोड़े फास्ट तरीके से हो जाते हैं। आपके व्हाट्सएप पर आते हैं, आप बार बार फोकस करके आप अपनी नोट्स बना सकते हो। तो थैंक्स अ लॉट फॉर द विजन।